सीताराम। तो सुंदरकांड के प्रसंग में रावण के दूत सुख द्वारा रावण को समझाया गया। समझाते हुए उसने कहा कि आप सीता जी को राम जी को दे दीजिए और उनकी शरण में चले जाइए। ऐसा कहना था कि रावण को क्रोध आ गया और रावण ने विभीषण की तरह उसको भी लात मार दी। तो सुख वहां से राम जी के शरण में आ जाता है। राम जी के शरण में आकर वो अपने असली स्वरूप उसको मिल जाता है, क्योंकि वो मुनि है। वो मुनि था पहले, अगस्त्य ऋषि के श्राप के कारण राक्षस बन गया था। राम जी की कृपा से फिर मुनि बन गया और अपने आश्रम को चले गया। ऐसा शिव जी ने पार्वती जी को समझाया। इधर सागर से विनती करते हुए राम जी को 3 दिन का समय हो गया है, लेकिन सागर विनती सुन नहीं रहा है। तो राम जी को क्रोध आ जाता है। कहते हैं विनयन मानत जलधि जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु वहां पर राम जी कहते हैं कि भय के बिना प्रीति नहीं होती है। तो लक्ष्मण जी से फिर कहते हैं लक्ष्मण बान सरासन आनु, सोखो बारिधि विसिख किसानु, 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। कहें कि हे लक्ष्मण धनुष बाण लाओ, मैं अग्निबाण से समुद्र को सोख देता हूँ, सोख डालता हूँ। और यहाँ पर कुछ बातें बताते हैं राम जी कि मूर्ख से विनय नहीं करनी चाहिए, कुटिल के साथ प्रीति अच्छी नहीं है। जो ज्यादा कुटिल होता है मलिन मन का, उससे प्रेम नहीं, प्रीति नहीं करनी है। स्वाभाविक ही कंजूस जो व्यक्ति होगा उसके साथ सुंदर नीति कह के कोई फायदा नहीं होता है। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी, क्रोधी सम कामी हरि कथा, ऊसर बीज बहे भल जथा, अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। और ममता में फंसे हुए मनुष्य को ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर भूमि में बीज बोने का फल होता है।
ऊसर भूमि है, उसमें आप कैसा ही बीज बो दो तो अंकुरित ही नहीं होगा, क्योंकि जमीन ऊसर है। व्यर्थ जाएगा बीज। इसी प्रकार मूर्ख से विनय नहीं करो, कुटिल के साथ प्रीति नहीं, कंजूस के साथ सुंदर नीति नहीं, ममता में फंसे हुए मनुष्य को ज्ञान की बातें नहीं कहनी है, लोभी से वैराग्य की बातें, क्रोधी से शांति की और कामी से भगवान की कथा, इन चीजों को वर्जित करना चाहिए। कोई फायदा नहीं है इनसे कह के, ऐसा कहते हैं राम जी। और फिर धनुष पे बाण चढ़ा देते हैं। धनुष पे बाण चढ़ाते ही लक्ष्मण जी के मन को बड़ा अच्छा लगता है। लक्ष्मण जी पहले ही कह रहे थे कि विनय नहीं, देव देव आलसी पुकारा, हम आलसी नहीं हैं, इसलिए इसको सोको, समुद्र को सोख कर रास्ता बनाओ, इस प्रकार बातें कह रहे थे। आज राम जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया तो लक्ष्मण जी खुश हो गए। संधाने हूँ प्रभु विसिख कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला, मकर उरग झक कन्या कुला में, जरत जंतु जल निधि जब जाने, कनक थार भरी मणिगण नाना, विप्र रूप आए हूँ तजी माना, विप्र रूप आए हूँ तजी माना। तो धनुष पर जैसे ही बाण चलाया तो अग्नि बाण का संधान किया प्रभु ने, जिससे समुद्र के अंदर भयंकर आग पैदा होने लग गई, अग्नि की ज्वाला उठी, मगर सांप मछलियों का समूह व्याकुल हो गया। जब समुद्र ने जीवों को जलते देखा तो ब्राह्मण वेश में सोने की थाली में अनेक रत्नों को भरकर अभिमान को छोड़कर ब्राह्मण के वेश में आ जाते हैं सागर से ऊपर। और तब काकभुसुंडी जी कहते हैं, काटे ही पे कदरी फरई, काटे ही पे कदरी फरई, जतन को सीत विनयन मान, खगेश सुन डाट ही पर नवनी, डाट ही पर नवनी। काकभुसुंडी कहते हैं गरुड़ जी से, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे पर केले का जो होता है उसको काट के ही फल केला देता है। केले को कितना ही पानी सींच दो फल नहीं आएगा, उसको काटा जाएगा उसके तने को, तो फिर वो फल देने लगता है। उसी प्रकार नीच जो होता है वो विनय से नहीं मानता है, वो डांटने पर ही, जब उसके साथ सख्ती की जाएगी तभी वो रास्ते पर आ सकता है। ऐसा काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं। तो आज का प्रसंग यहीं तक, कल फिर सुनीली पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम, लक्ष्मण
कुटिल सन प्रीति, सहज तन सन सुंदर नीति। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। क्रोधी समकामी हरि कथा, दूसर बीज भये फल जता। अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा, लक्ष्मण के मन भावा। संधान प्रभु विसिक कराला, उठी उदधि अंबर ज्वाला। मकर उरग झट गम अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जग जाने। कनक थार भरी मणि गण नाना, विप्र रूप आयहु ब्रहिमाना। सुमिरि पवन सुत पावन नाम, अपने बस करि राखे राम। काटहि भय कदरी भरई, कोटि जतन कोसि जय। विनयन मान खगेश सुनो, नाटहि भय नवनीत सियावर। रामचंद्र पद जय जन, हरि सुमिरि पवन सुत पावन नाम। अपने बस करि राखे राम। तो यहाँ पर सुंदर नीति का भी वर्णन किया राम जी ने, किसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। और फिर काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी से अंत में कह दिया कि जो नीच स्वभाव का होता है उसके साथ विनय नहीं, सख्ती करनी पड़ती है। तो आज का विषय यहीं तक। आनंद लीजिए। जय सीताराम।